वेलकम बैक। एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा शाहीन आज भारतीय सुरमाओं से टकराने को तैयार। मार्का हक के बाद पहली बार पाकिस्तान और इंडिया की टीमें होंगी आमने सामने। अम्मान के खिलाफ खेलने वाली पाकिस्तानी टीम को भारत के खिलाफ मैदान में उतारने का फैसला। हेड कोच माइक हैसन का बैटर्स को सब्र तहम्मुल और प्रेशर के बगैर खेलने का मशवरा। हेड कोच और कप्तान ने साहबजादा फरहान और साइम अयूब को प्रेशर के बगैर खेलने की तलकीन की। कौमी टीम के ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब कहते हैं कि टीम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश है। पाक भारत मैच शायकीन के लिए बड़ा होता है। हम बतौर टीम हर मैच की तैयारी करते हैं। दुबई स्टेडियम की विकेट खुश्क है, पहले बैटिंग करना अच्छा होगा। मैच से कबल भारतीय क्रिकेट टीम को धचका। ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल प्रैक्टिस के दौरान जख्मी। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मंजरेकर ने पाकिस्तानी स्पिनर्स को भारतीय टीम के लिए खतरा करार दे दिया है। भारतीय सियासतदानों और इंडियन मीडिया की पुरजोर मुहिम के बावजूद भारतीय अवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बायकॉट से साफ इनकार कर दिया। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जहां पाकिस्तानी शायकीन जोश और जज्बे के साथ पहुंच रहे हैं, वहीं भारतीय क्रिकेट फैंस की एक बड़ी तादाद भी झंडे और बैनर्स उठाए स्टेडियम का रुख कर रही है। शायकीन के जोशो खरोश का यह आलम है कि स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग घंटों पहले टिकट और एंट्री के इंतजार में हैं। भारतीय मीडिया और बाज़ सियासतदानों की तरफ से मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि भारत को इस मैच का बायकॉट करना चाहिए। भारतीय क्रिकेट फैंस का कहना था कि क्रिकेट सरहदों की नहीं देखती, ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अवामी जज्बात की नुमाइंदगी है। क्रिकेट के दीवाने इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खेल को सियासत से अलग होना चाहिए। दुबई में जारी एशिया कप मेला इंडिया पाकिस्तान का पहला मुकाबला शुरू होने वाला है। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद ताज़ा सूरत-ए-हाल जानते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद नुमाइंदा ABN न्यूज़ अरशद मलिक से। जी अरशद मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, जहां पर DP वर्ल्ड एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा टाकरा दो रवायती हरीफ इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान कुछ ही देर बाद शुरू हो रहा है। दुबई UAE में हमेशा की तरह बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए दुबई UAE सेफ और पुरअमन मुल्क के तौर पर जाना जाता है। मौसम की बात की जाए तो दर्जा हरारत इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में जोक दर जोक पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अगर टीम की बात की जाए तो हमारे ज़राए के मुताबिक जो टीम है वो जो लास्ट ओमान के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेली है वही प्लेइंग 11 होगी और हो सकता है कि उसमें बॉलिंग में कुछ तब्दीली की जाए। अब देखते हैं कि आज का फतह किसके नाम होती है। जी, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले पाक भारत मैच का दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन की तरह स्वीडन के शायकीन क्रिकेट को भी शिद्दत से इंतजार है। स्वीडन में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं और इस तारीखी मैच का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। मजीद शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमारी टीम ये मैच जीतकर दुनियाई क्रिकेट को ये पैगाम दे कि हम हर तरह के चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और उन्हें ये मैच जीतकर कौम को एक यादगार लम्हा देना चाहिए। इस पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है ना उसका हमें बेताबी से इंतजार है और हमें उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी जो है ना इस मैच में जो है ना वो भारत को शिकस्त दे के जो है ना अपना लोहा एक दफा फिर मनवाएंगे। बेशक अपने घरों से दूर है लेकिन हमारा दिल हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ धड़कता है और आज के मैच के लिए हम बहुत पुरजोश हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत के हमारा सर फख्र से बुलंद कर देगा। क्रिकेट की दुनिया का बड़ा मुकाबला दुबई में पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल। शायकीन बेसब्री से मैच का इंतजार करने लगे। कहते हैं पाकिस्तानी टीम अच्छा खेलकर भारत को शिकस्त देगी। उम्मीद है कि ये लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम इंशाल्लाह इंडिया को हरा के ये मैच अपने नाम करेंगे। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान बेस्ट देगा अपनी तरफ से। लेग स्पिनर हमारे पास बहुत तगड़े हैं, कप्तान हमारा बड़ा अच्छा खेलता है क्योंकि पाकिस्तान जीत जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीतेगा। सारे खिलाड़ी फॉर्म में पाकिस्तान के, तो उम्मीद तो ये है कि पाकिस्तान में जीतेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है जिसे हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर देखेंगे। और पाकिस्तान अच्छा खेले यही हमारी उम्मीद है। हसन वाह से बहुत उम्मीदें हैं।
पंजाब में तबाही मचाने के बाद दरियाए चनाब, रावी और सतलुज के सैलाबी रेले दरियाए सिंध में शामिल हो गए। कोटमिठन, चाचरण शरीफ पर पानी की आमद में भी इजाफा हो गया। पानी की सतह बुलंद होकर 11.7 फीट पर आ गई। हेड पंजत का सैलाबी रेला कोटमिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में शामिल होने से कच्चे के इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 6,33,000 क्यूसेक है। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा। दरियाए चनाब में हेड पंजत पर बहाव में कमी आना शुरू हो गई। पानी का बहाव कम होकर 3,95,000 पर आ गया। दरियाए सतलुज में भी तुगयानी का जोर टूटने लगा। गंडा सिंगवाला पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक होने के बाद सैलाब दरमियाने दर्जे में तब्दील हो गया है। जलालपुर पीरवाला सैलाब M5 मोटरवे के टनल से शिगाफ डालने लगा। मोटरवे को खतरात लाहक हो गए। दरियाए सतलुज और चनाब के पानी से मोटरवे मुतासर होने लगा। SSP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस राना सरफराज का दौरा मोटरवे के अतराफ से सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। दरिया चनाब की सतह में कमी के बायस सतलुज का पानी चनाब में दाखिल। सतलुज और चनाब के संगम से पानी वापस दरियाए चनाब में बैक हो रहा है। 18 हज़ारी के नवाई इलाके टिब्बा गेली के सैलाब मुतासरीन की हालत इज़्ज़ार तशवीशनाक हद तक है। सैलाब के बाद पानी तो निकल गया मगर हजारों गरीब खानदान अब भी खुले आसमान के नीचे बिखरे आसमान और उतरे चेहरों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। टिब्बा गेली के बेसहारा मुतासरीन के पास न रहने के लिए छत है और न खाने के लिए रोटी। कई खानदान बेकस और लाचार हैं और अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करने में मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानेंगे तहसीन आबान से। जी बिल्कुल, देखें, एक तरफ तो दरियाए चनाब में आने वाला सैलाबी रेला जो अपने साथ तबाही मचाता हुआ तहसील 18 हज़ारी से गुजर गया है, तो दूसरी तरफ 18 हज़ारी के सैकड़ों देहात इस पानी की नजर हो चुके हैं। मजदूर तबका जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस वक्त एक मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं जिनके घर जो है सैलाबी रेले की नजर हो चुके हैं और 5 के 5 मकानात उनके इस वक्त मिलिया मेट हो चुके हैं। मजीद उनसे जानना चाहते हैं। मेरे मकान 5-6 ढाए गए, गिर गए सैलाब की वजह तो। बाकी ना कोई सियासी इत्थे मेरे को आया ना कोई हुकूमत का बंदा आया जी। मैं बिल्कुल रेड़े ते बैठा, कोई किसी अमर किसी आके जो है ना मैंने आसरा कह नहीं दिता जी। बिल्कुल जी, शायरी की गुफ्तगू आपने सुनी। शायरी का कहना यही था कि मेरे सारे मकान आज जो है वो सैलाब की नजर हो चुके हैं। इस वक्त ना तो कोई हुकूमती उम्मीदवार इनके पास आए और ना ही कोई सियासी समाजी शख्सियात आई। उन्होंने वजीर आला पंजाब से इमदाद का मुतालबा किया है जी। खेल के मैदान से आपको खबर दें तो पाक भारत टाकरा शुरू होने में कुछ देर बाकी। सैलाब जरगान के लिए चौंग में स्क्रीन लगाई जा रही है। बच्चों की जिद कि हमने पाक भारत मैच देखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। जीत के लिए शाकीन क्रिकेट पर उम्मीद। लाहौर से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर। जी अली नासिर, बताइएगा, शाकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए जितने पुरज़्म हैं उतने ही पुरजोश दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मैच होने जा रहा है, बड़ा टाकरा होने जा रहा है। पाकिस्तानी आज के मैच का बड़ी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं। मैं इस वक्त चुंग में मौजूद हूँ जहां पर सैलाब ज़दगान के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई आज का मैच देखने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चों के लिए कुर्सियां लगाई गई जिसके ऊपर बच्चे अभी से बैठ चुके हैं। मैच का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैच शुरू होगा, कब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और बड़ी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं। ये बच्चों के आप तासरात देख सकते हैं, यहाँ पर काफी पुरजोश है। जैसे ही अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, बाउंड्री लगेगी तो ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि आज का जब मैच शुरू होगा इन बच्चों के लिए पानी, जूस और चाय का भी इत्तेमाम किया गया। पीछे तमाम इंतजाम शुरू हो चुके हैं, इनके खाने पीने के लिए तमाम चीजें मुफ्त होंगी। बाल ये लोग आज का मैच बड़ी बेताबी के साथ देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी, सदर आसिफ जरदारी का चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का तारीखी दौरा। सदर ममलिकत मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से दौरा किया। सदर को J-10, J-F-17 और J-20 स्टील्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी का यह दौरा भारत के साथ जंगबंदी के 128वें दिन हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात की। सदर को ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में भी बताया गया। सदर ने कहा कि J-10C, J-F-17 ने पाक फिजाइया को मजबूत बनाया। मई, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। चीन की टेक्नोलॉजी और पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ दिफाई पैदावार और हवाबाजी में ताउन बढ़ाने का आज़म रखता है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी शंघाई पहुंच गईं। साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा थे। शंघाई एयरपोर्ट पर खातून अव्वल और बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर शंघाई के फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और शंघाई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान।
اور سیلابی صورتحال کے باعث پاکستان کے مختلف علاقوں میں بہت تباہی ہوئی ہے. انسانی جانی نقصان کے علاوہ سیلاب سے متاثرہ آبادی کے مال و مویشی، روزگار اور گھروں کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے. متاثرہ آبادیوں میں اشیاء خوردنوش اور صحت کی سہولیات کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، عوام اور فوج سب مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی تناظر میں نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے 1 ماہ یعنی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح گھریلو صارفین کو اگست کے بل اب ادا نہیں کرنے پڑیں گے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمیں آپ کی مشکلات کا پورا اندازہ ہے، اور اس مشکل کی گھڑی میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی، اور یہ سیلاب متاثرین کا حق ہے، کوئی آپ پر احسان نہیں ہے. ان متاثرہ علاقوں کے وہ گھریلو صارفین جو اگست کا بل ادا کر چکے ہیں، ان کو یہ رقم اگلے ماہ کے بجلی کے بل میں واپس کر دی جائے گی، اور اس حوالے سے واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اسی طرح سے ان متاثرہ علاقوں میں زرعی، کمرشل اور صنعتی شعبے سے وابستہ بجلی کے صارفین کے نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگایا جا رہا ہے. لہٰذا ان کی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل کی وصولی فی الفور مؤخر کی جا رہی ہے. اگر ان صارفین کے نقصانات کا تخمینہ زیادہ نکلا تو انہیں مزید ریلیف دینے کے حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں گے انشاءاللہ. اس حوالے سے متعلقہ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو ضروری ہدایات فوری طور پر جاری کر دی گئی ہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے اور جو نقصانات ہوئے ہیں، اور وہاں میرے بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں کھلے آسمان کے نیچے جن مشکلات کا شکار ہیں، ہم ان سے بخوبی واقف ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر آپ کے خادم پاکستان کی طرف سے یہ ایک حقیر سی کوشش ہے جو یقینی طور پر سیلاب متاثرین کی مشکلات میں کمی کا باعث بنے گی. میں ایک بار پھر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مکمل آباد کاری کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہوں، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک سیلاب سے متاثرہ ہر شخص کو اس کے گھر میں دوبارہ آباد نہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرہ افراد کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا، جس میں اگست کے مہینے کے بجلی کے بل جو ہیں وہ سیلاب متاثرہ صارفین ادا نہیں کریں گے.
नाराजी खान में मानसून बारिशों के नतीजे में कोहे सलमान के दामन से निकलने वाले ताकतवर सैलाबी रेले ने हैरानकुन तौर पर सदियों पुराने नायाब सिक्के और तारीखी नवादरात को जमीन की तह से बाहर निकाल दिया। ज़िला इंतजामिया और महकमे आसार कदीमा की टीम ने सखी सरवर का दौरा किया, जहां 400 से 500 के करीब कदीमी सिक्के मकामी अफराद ने इंतजामिया के हवाले किए। यह कीमती सिक्के मुख्तलिफ अदवार की अक्कासी करते हैं, जिनमें मुगल, तुगलक, सिख, कंशका, दुरानी, लोधी खानदान, बरतानवी राज, नादिर शाह, बहादुर शाह जफर, अरब हुक्मरानी और वस्ती एशियाई सल्तनतों के सिक्के शामिल हैं। तरंडा मोहम्मद पना दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है, लेकिन सैलाब मुतासरा लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अपनी फैमिली के साथ शदीद गर्मी में खुले आसमान तले बैठते हैं शहरियों की दुहाइयां को मदद की जाए। इस हवाले से मजीद जानेंगे इमरान पोसन से। हाँ जी, मैं इस वक्त तरंडा मोहम्मद पनाह का नवाही इलाका है मौज़ा अली डाया जहाँ पर मौजूद हूँ। दरिया जनाब के पानी ने यहाँ पर तबाही फेर कर रख दी है। ज़्यादातर लोगों के जो घर हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। इनकी हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मैं आपको बताता चलूँ, इनकी जो फसलें थी, कमान की फसल है, कपास की फसल है, तिल्ली की फसल जो पक कर तैयार हो चुकी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, और दीगर चाराजात थे जो जानवरों के वो भी तबाह बर्बाद हो गए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। गाल है जो साडा है जड़ा मौज़ा हयात मची है, असां इत्थे अगर बंद होते अली डाया ते असां सारे इकट्ठे से इत्थे कैंप लगा हुआ है। कैंप एक साकू डीते ने सारी फैमिलियां ज्यादा हैं। कैंप कानी मिले साकू लंगर साडे दा अल्लाह वारे से जेरा भुख त्रे सानी बेसो ना साडे माल दा गाय ना बोए कोई चीज का नहीं। जी, मुतासरा शहरियों की फरियाद आपने सुनी है कि जो जिम्मेदारों के मुतलका अफराद हैं, जिनके ताल्लुकात हैं, उनके साथ जो तमाम तर मामलात तय किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जाने से, उनको तमाम तर सहूलियात भी दी जा रही हैं और टेंट भी दिए जा रहे हैं। जो गरीब हैं, जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर मिंचन बंद पर आकर बैठे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। जी, सदकाबाद दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बंगला दिलकुशा बचाओ बंद, नबीशा बचाओ बंद के मकाम से 7,49,279 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन के लिए सहूलियात का फुकदान है। सिंध और पंजाब के दरियाई इलाकों में सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आप आ गई। मजीद जानेंगे उमर बख्श से। जी, इस वक्त मैं मौजूद सादकाबाद के एक दरियाई पट्टी में, जहां पे सैलाब मुतासरीन भी मेरे साथ मौजूद हैं और यहां पे पानी जो है वो बहुत ऊपर बुलंदी पे चढ़ भी रहा है और पीछे से पानी जो है वो कम भी हो रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं, हुकूमत ने इनकी क्या मदद की है और मुतासरीन जो हैं वो हमें बताएंगे। हमारे सारे आबादियां भी डूब गए हैं, घर भी गिर गए हैं। कोई इधर नहीं है, इंतजाम वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, कोई टेंट नहीं है, कोई राशन वगैरह नहीं है, कोई शहर कोई नहीं मिल रहा है। अपनी मदद से आप निकल रहे हैं। जी, आपने सुना कि इंतजामिया अभी तक नहीं पहुंची और हम धूप में और गर्मी में पड़े हुए हैं। जी, पाकिस्तान में मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स के जरिए जुआ खेलने का नया रुझान तेजी से बढ़ रहा है। चिकन रन, लूडो, टाइगर, ड्रैगन जैसे गेम्स के नाम पर नौजवान न सिर्फ जेबें खाली कर रहे हैं बल्कि कर्जों में भी फंस रहे हैं। माहिरीन और वालिदैन ने हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स के जरिए जुआ खेलने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। चिकन रन, लूडो, टाइगर, ड्रैगन और दीगर वीडियो गेम्स के नाम पर बच्चे और नौजवान बड़ी तादाद में लाखों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। जराये का कहना है इन गेम्स में टॉप अप और अदायगी के लिए जैज कैश और इजी पैसा अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके जरिए रकम बआसानी भेजी और निकाली जाती है, जिससे ये जुआ खेलने का अमल और भी सहल बन जाता है। पुलिस के जराये और माहिरीन के मुताबिक फिलहाल कानून नाफिज करने वाले इदारे इस नए तर्ज जुआ को मौसर तरीके से रोकने में नाकाम दिखाई दे। प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1970 के तहत जुआ सख्ती से ममनू है। समाजी माहिरीन और वालिदैन ने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की ऐसी ऑनलाइन गेम्स और एप्स को फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए जिनमें पैसे लगाने या इनामी जीत का अंसर शामिल है। माहिरीन ने नफ्सियात ने खबरदार किया कि जुआ खेलने की आदत मंशियात की तरह लत बन सकती है, जो न सिर्फ माली नुकसान का बायस बनती है बल्कि ज़हनी दबाव और खानदानी मसाइल को भी जन्म देती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।